नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। फिलीपींस में मेगी तूफान ने अपना कहर बरपाया है। बाढ़ और भूस्खलन के चलते मरने वालों की संख्या 58 पहुंच गई है। वहीं मृतकों की पुष्टि एफपी ने की है। देश में जमीन धंसने और बाढ़ के आने से कुल 58 लोगों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। फिलीपींस में कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। देश में पूर्वी और दक्षिणी तटीय इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम तेजी से चल रहा है। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के 23 स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पर एक हमलावर ने लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी है। हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। न्यूयॉर्क पुलिस ने साफ कर दिया है कि मेट्रो स्टेशन पर हुई गोलीबारी आतंकी घटना नहीं है। पुलिस फायरिंग के नजरिए से मामले की जांच कर रही है। हमलावर अब तक पकड़ में नहीं आया है। पुलिस ने अंदेशा जताया कि हमलावर और भी हमले को अंजाम दे सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क सिटी मेट्रो शूटिंग में घायल हुए लोगों के लिए प्रार्थना की और कहा कि हम जमीनी स्तर पर प्रयासों का समर्थन करने के लिए काम कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध का 49वां दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि आने वाला हफ्ता युद्ध में बेहद खास होगा। यूक्रेन ने दावा किया है कि सिर्फ कीव ओल्बा ब्लास्ट प्रांत में 720 आम लोगों के शव मिले हैं, वहीं 200 लोग लापता हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि रूस का युद्ध नरसंहार के बराबर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेनी होने के विचार को मिटा देने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सैनिक अब ओजोवेस्टिल औद्योगिक जिले की ओर बढ़ने की तैयारी हो रही है। ये मारियोपोलो बंदरगाह में एकमात्र क्षेत्र है जहां अभी भी यूक्रेनी बलों का कब्जा बना हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 1919 में आज ही के दिन जलियांवाला बाग में शहीद होने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। सीएम मनोहर लाल ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी पर शहीद बलिदानों को नमन किया है और लिखा कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा किए गए कुकृत्य को हिंदुस्तान कभी नहीं भुला सकेगा। करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कुल 13 समस्याएं आई और 9 शिकायतों का निवारण किया गया। प्रदेश में आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार के बीच स्कूल व्यवस्था को लेकर तकरार जारी है। वहीं बीजेपी के न्योता के बाद आम आदमी पार्टी ने भाली गांव में स्कूल की व्यवस्था का दौरा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के सभी जिलों में स्कूलों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक अटेंडेंस पर ध्यान देने के बजाय प्रॉपर्टी डीलिंग और अपने दूसरे काम धंधे पर लगे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रसाद के नाम पर श्रद्धालुओं को नशीला पदार्थ पिला देने का मामला सामने आया, जिसके बाद 28 लोगों की हालत बिगड़ गई है और उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला फरूखनगर के मुबारिकपुर का है, जहां माता के मेले में आए भक्तों को फ्रूटी में नशीले पदार्थ मिलाकर पिलाए गए। डॉक्टर ने बताया कि मरीजों को देर रात अस्पताल पहुंचाया गया था। यहां उनका इलाज किया जा रहा है। सभी लोग पहले से बेहतर हालत में हैं। बीमार पड़े 28 लोगों में 10 बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके इस मामले में जांच शुरू कर दी है। अंबाला छावनी के सुभाष पार्क के ओपन थिएटर में योगा फेडरेशन की ओर से बैसाखी के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंच से सभी प्रदेशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी और कहा कि वो हमेशा यही चाहते हैं कि लोग सदा खुशी की उमंग और लहर में रहें। कैथल में अनाज मंडियों में गेहूं की आवक के साथ खरीदी भी जोरों पर है। ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से गेहूं की फसल समय से पहले ही पककर तैयार हो गई है। शहर की मंडियों में देर रात शाम तक 7,93,275 क्विंटल गेहूं की आवक हुई है, जिसमें से 7,83,000 क्विंटल गेहूं की खरीद भी हो चुकी है।
वहीं खरीद तो जोरों पर है, लेकिन धीमे उठान से मंडियों में कट्टों के अंबार लग गए हैं। अब तक सिर्फ 2,35,940 क्विंटल गेहूं का उठान हो पाया है। व्यापारियों के मुताबिक हैफेड और वेयर हाउस तो उठान कर रहे हैं, लेकिन डीएफएससीसी खरीदे गए गेहूं का उठान नहीं कर रही है। बल्लभगढ़ मंडी में इन दिनों गेहूं के ढेर चारों तरफ लगे हुए हैं, लेकिन उठान नहीं हो रहा है। किसानों का कहना है कि मंडी गेहूं से भरी पड़ी है, लेकिन अधिकारियों ने लिफ्टिंग की व्यवस्था नहीं करवाई है। चरखी दादरी की अनाज मंडी में गेहूं की बिक्री बेहद धीमी चल रही है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई थी, लेकिन 1 से 11 अप्रैल तक केवल 40 किसान गेहूं बिक्री करने के लिए पहुंचे। अब तक 2,900 क्विंटल गेहूं की आवक हुई है, जिससे जिले भर में इस बार गेहूं की बिजाई कम हुई थी, जिसका असर अब मंडी में भी पड़ता नजर आ रहा है। महंगाई की मार इस बार पशु चारे पर भी देखने को मिल रही है। पशु चारे के भाव आसमान छू रहे हैं। जिन पशुपालकों के पास जमीन नहीं है, उन्हें इस बार पशु चारा खरीदने में पसीने छूट रहे हैं। पशु चारे के बढ़ते दामों से पशुपालक बेहद परेशान व निराश हैं। 1 एकड़ गेहूं की फसल का भूसा 20 से 25 हजार रुपए प्रति एकड़ मिल रहा है। रतिया रोड स्थित एडिशनल अनाज मंडी सरकारी गेहूं की खरीद की जा रही है। मंडी में किसानों और मजदूरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में किसानों और मजदूरों को साफ पीने का पानी नहीं मिल पाता, उन्हें मजबूरन गंदा पानी पीना पड़ता है। इस पानी के पीने के बाद अनेक मजदूर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि रात्रि के समय लाइट जाने के बाद प्रशासन द्वारा जनरेटर भी नहीं चलाया जाता, जिसके चलते अंधेरे में काम करना पड़ता है। सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद मंडियों में शुरू करने के आदेश दिए, लेकिन इस बार गर्मी जल्दी शुरू होने की वजह से गेहूं की आवक खेतों में बहुत कम रही। किसानों व आढ़तियों की अगर माने तो महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि आटे के दाम बढ़ने पक्का है। जहां 1 किलो में 20 से 22 क्विंटल गेहूं निकलती थी, वहीं इस बार 8 से 10 क्विंटल ही निकल पा रही है। तिगांव के सरकारी अस्पताल में मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर तिगांव से भाजपा विधायक राजेश नगर मुख्य रूप से मौजूद रहे। विधायक ने जांच शिविर में पहुंचकर प्रत्येक जांच डेस्क का जायजा लिया और लोगों से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की जानकारी भी ली। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल के एनएचएम कर्मचारियों को हटाए जाने से खफा कर्मियों से धरना दिया। हड़ताली कर्मी का कहना है कि कोरोना काल में हमने जान की परवाह किए बिना ड्यूटी निर्वहन किया, लेकिन उन्हें अब अचानक हटा दिया गया। रतिया के राजकीय महाविद्यालय की छात्राओं को डेटशीट नहीं मिलने पर कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंचे प्रिंसिपल ने छात्राओं को समझाया, मगर छात्राओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक डीएमसी नहीं मिलती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्राओं ने कॉलेज मैनेजमेंट को चेतावनी दी कि अगर उन्हें डीएमसी नहीं दी गई तो वो सोमवार को कॉलेज के गेट पर ताला जड़ेंगी और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच करवाएंगी। लगातार बढ़ रहे तापमान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पंचकुला में अप्रैल के महीने में ही पारा 40 के पार हो गया, जिससे लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए। पंचकुला में गर्मी से बचने के लिए निगम लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहा है। प्रदेश में बिजली के लगातार लग रहे काटे से आम जनमानस की जिंदगी पर सीधा असर पड़ रहा है। बिजली के कटने से दिन और रात के समय लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम जनमानस का कहना है कि घर में बच्चों के साथ बुजुर्ग भी भीषण गर्मी के बीच में जीना मुश्किल हो गया है। वहीं घरेलू कार्य करने के लिए बिजली की आपूर्ति बेहद जरूरी है। वे बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे। वहीं उद्योग धंधे के साथ साथ छोटे दुकानदार और काम धंधे वाले प्रभावित हुए हैं। राजस्थान से सटे भिवानी जिले में इस बार अप्रैल माह में ही गर्मी का कहर देखने को मिला है, जहां तापमान दिन के समय से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी की वजह से भिवानी की गलियों, सड़कों व बाजारों में सुनापन दिखाई दिया। गर्मी का ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ा है। हॉस्पिटल में ज्यादा बच्चे दाखिल हो गए हैं।
कैथल के जिला नागरिक अस्पताल में इलाज के नाम पर मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अस्पताल में पिछले 1 महीने से सीबीसी जांच करने पर मशीन खराब बताई जा रही है। आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन के बाद अगर किसी टेस्ट की सबसे ज्यादा जांच करवाई जाती है तो वह सीबीसी है, लेकिन उसके बावजूद विभाग मशीन को ठीक कराने के बजाय मरीजों की सीबीसी जांच कराए बिना ही काम चला रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर सीआईए पुलिस की मौजूदगी में निजी क्लिनिक पर छापा मारा। इस दौरान गर्भपात कराने वाली महिला चिकित्सक सहित 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नोडल अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पैसे लेकर लिंग जांच कर गर्भपात कराने वाले क्लिनिक पर छापेमारी की। स्कूल टाइम में चल रही कोचिंग सेंटर्स पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छापेमारी की। छापेमारी के बाद 34 कोचिंग सेंटर्स की जांच रिपोर्ट डीसी को सौंपी जाएगी। स्कूल टाइम में चल रहे कोचिंग सेंटर्स के चलते स्कूल में छात्र नहीं पहुंच रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जल्द ही इन कोचिंग सेंटर्स को नोटिस जारी किया जाएगा। नूह में आईपीएल मैचों में सट्टा लगाने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसके 4 साथी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने पकड़े गए सट्टेबाज से 29,950 रुपए की नकदी और 3 मोबाइल बरामद किए। ये जानकारी आंकड़ा चौकी प्रभारी एसआई किशन सिंह ने दी। गुरुग्राम में पचौदी नगर पालिका चेयरमैन के घर पर 2 बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दोनों केंद्रों की 10वीं की गणित विषय की परीक्षा रद्द की गई है। इसके साथ ही दोनों केंद्रों को भी गोहना शिफ्ट किया गया है। सोनीपत जिले के भैंसवाल कला परीक्षा केंद्र के गेट पर एक युवक मोबाइल सहित दबोचा गया। युवक के मोबाइल में सभी कोर्स के प्रश्न और उत्तर कुंजी मिली। पुलिस ने नक्सली युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी स्कूल दावा की महिला टीचर ने अपने स्कूल के ही टीचर छेड़खानी के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला टीचर ने थाना गोला में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। महिला टीचर ने बताया कि टीचर पहले भी कई बार छेड़खानी कर चुका है। हिसार के एक सैलून में काम करने वाली युवती ने अपने पूर्व पति पर शादी का झांसा देकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। अर्बन स्टेट थाना पुलिस ने नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया कि वह शहर के एक सैलून में काम करती है। 2019 में शादी के कुछ दिन बाद बीत जाने के बाद पति और सास ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। तभी उसने पति और सास के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी और अदालत में घरेलू हिंसा का मुकदमा भी दर्ज करवाया। कैथल के एम्प्लॉयज कॉलोनी में एक व्यक्ति ने मानसिक रूप से परेशान होकर खुद की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी। मृतक चेहर सिंह पुनिया फाइनेंस का काम करता था और पिछले काफी दिनों से परेशान था। कैथल सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। रोहतक जिले की खेड़ी 7 गांव में नौनद रोड पर मंदिर के पीछे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। घटना की सूचना पर आईएमटी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, जहां जांच पड़ताल शुरू की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। मृतक के पास से एक डायरी भी मिली है, जिसमें जींद जिले के करेला गांव का रहने वाला विक्की लिखा हुआ है। सिवानी मंडी के नेशनल हाईवे 52 पर कार का संतुलन बिगड़ने से 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक हिसार से अपने गांव बुद्धशैली जा रहे थे। करनाल के पखाना सोकड़ा रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी हाउस में रखवाया है। फरीदाबाद के सेक्टर 56 इलाके में पराली जलाते समय बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि खेतों में पराली में लगी आग धीरे धीरे पास में बनी झुग्गियों तक पहुंच गई और झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग तेजी से फैली और उस पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया, जिसके चलते सभी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। इस हादसे में जहां लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और 2 बच्चों को अपनी जान पर खेलकर बचाया।
गुरुग्राम के सेक्टर 70 में पान की दुकान में भीषण आग लग गई। इस दौरान आसपास की दुकानों को भी नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां 3 मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। हिसार की प्रसिद्ध राजगुरु मार्केट स्थित 5 मंजिला बिल्डिंग में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। इसमें 5 मंजिल जलकर राख हो गए। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दुकान के अंदर चौथी मंजिल पर सो रहे एक कर्मी की आग में जिंदा जलने से मौत हो गई है। 2 अन्य कर्मी बुरी तरह से झुलसे हैं। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में लगी भयंकर आग। दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले कबाड़ में लगी आग। लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है कबाड़। इस आग से बढ़ेगा गुरुग्राम का पोल्यूशन स्तर। बल्लभगढ़ के सेक्टर 56 प्रताप नगर में खेतों में आग लग गई, जिसके चलते आसपास के कई मकान आग की चपेट में आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के कोई हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर पुलिस पहुंची। झज्जर में एक बार फिर से मंगलवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां लोगों से भरी एक ट्रैवलर बस ट्रॉले से जा टकरी। हादसे में 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई, जिन्हें उपचार के लिए गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करनाल में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग टीम ने सरसों का तेल बेचने वाली फैक्ट्री में छापा मारा। छापेमारी के दौरान टीम ने 5,500 लीटर मिलावटी तेल बरामद किया। मिलावटखोरों ने फैक्ट्री की जमीन में ही 4 बड़े टैंक बना रखे थे। आरोपी नकली तेल में ब्रांड का लेबल लगाकर बेचने का काम करते थे। रेवाड़ी के नाई वाली चौक पर गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस बंद पड़ी। ट्रैफिक लाइन की वजह से 1 घंटे के लंबे जाम में फंसी रही। गुरुग्राम में विकास की बयार कुछ ऐसी बहने लगी है कि सड़कों पर पैदल चलना, साइकिल चलाना या फिर 2 पहिया वाहनों पर सफर करना जानलेवा साबित होता जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के जारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 में 375 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, तो वहीं 2021 में 405 पैदल चलने वाले, साइकिल से आने वाले या फिर 2 पहिया चालक सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस ने 19 ऐसे डार्क स्पॉट की पहचान की है, जहां सबसे ज्यादा सड़क हादसे सामने आ रहे थे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1088 नए मामले सामने आए। 26 मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में कोरोना के 149 नए मामले सामने आए, जबकि 70 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों ने बढ़ाई चिंता। एक बार फिर लगा कोरोना का शतक। 24 घंटे में मिले 129 100 से ज्यादा मामले।